जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 1 दिसंबर 2024 को नोटिफिकेशन अपडेट किया है। किसके लिए? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट प्रिंसिपल एग्जामिनेशन 2024। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रिंसिपल के लिए विज्ञप्ति यहाँ पर अपडेट किया गया है। पूरा इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के अंतर्गत पर रिलेट करूंगा, साथ में मैं शॉर्ट रूप से आपके लिए सिलेबस भी इसके अंतर्गत पे प्रोवाइड कर दूंगा। बनी रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पे। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, जिसको कहा जाता है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार में है। इसका पिन कोड नंबर है 249404 और ऑफिशियल वेबसाइट है psc.uk.gov.in। किसके लिए? राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रिंसिपल के लिए, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट प्रिंसिपल एग्जामिनेशन 2024-25 के लिए नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है 1 दिसंबर 2024 से। इसका क्लोजिंग डेट है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम डेट, क्लोजिंग डेट क्या है इसकी? तिथि है 20 जनवरी 2025 को। 20 जनवरी 2025 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फीस पेमेंट भी आप 20 जनवरी 2025 तक कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं तो इसके लिए पोर्टल इनके द्वारा चालू कर दिया जाएगा, ऑन कर दिया जाएगा, आप करेक्शन कर सकते हैं। 28 जनवरी 2025 से लेकर 6 फरवरी 2025 तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं, रात के 12 बजे तक। ठीक है, बेसिक सा इन्फॉर्मेशन देख लिया। आगे बढ़ते हैं। वैकेंसी संबंधी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पर नीचे दिया गया वैकेंसी। देखिए, वैकेंसी टोटल 14 पोस्टें इसके अंतर्गत पर दी गई हैं। कितनी पोस्टें? 14 पोस्टें इसके अंतर्गत पर दी गई है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 7 पोस्ट है, जिसमें से उत्तराखंड फीमेल के लिए 2 सीटें यहाँ पर रिजर्व है। अनारक्षित अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर 5 सीटें हो जाती है। शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पर टोटल 3 सीटें, 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है और 2 सीटें की इसके लिए अनरिजर्व कैटेगरी यहाँ पर रिजर्व है। और उसके बाद में अनुसूचित जाति के लिए कोई सीटें यहाँ पर रिजर्व नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 2 सीटें हैं, जिसमें 2 के 2 सीटें अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत पे। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पर 2 सीटें हैं और उसमें 2 के 2 सीटें अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत पर इंक्लूड है। ये चीज़ देखिएगा। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, उत्तराखंड फीमेल को 30% रिजर्वेशन दिया जाता है। भूतपूर्व सैनिकों को, उत्तराखंड जो पूर्व सैनिक है उनको 5% रिजर्वेशन, और उत्तराखंड दिव्यांगों को 4% रिजर्वेशन। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को 2% रिजर्वेशन, और उत्तराखंड ऑर्फेन अनाथ को 5%, और उत्तराखंड राज्य के चिन्हित आंदोलनकारी व उनके आश्रितों को 10% रिजर्वेशन दिया जाता है। कभी कभी पूछ लेता है कि एग्जाम में किस कैटेगरी को कितना % रिजर्वेशन दिया जाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, टोटल वैकेंसी कितनी है? 14 पोस्ट है, जिसमें से उत्तराखंड फीमेल के लिए 3 सीटें रिजर्व है और अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत पे 11 सीटें यहाँ पर दी गई है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं इंपॉर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या कहा गया है। जैसे देखिए, इसके अंतर्गत पे अपडेट है पूरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। पीएचडी तथा अभियंत्रण एवं प्राविधिक के प्रासंगिक विषय क्षेत्र में स्नातक अथवा निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी शिक्षण और शोधन उद्योग में न्यूनतम 16 वर्ष के अनुभव के साथ, जिसमें से कम 3 वर्ष का अनुभव पीएचडी के पश्चात का हो, तथा विभागाध्यक्ष के अन्यून्य स्तर का 5 वर्ष का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। अथवा यह कहा गया है कि शिक्षण शोध उद्योग में न्यूनतम 20 वर्ष के अनुभव के साथ में प्रासंगिक विषय क्षेत्र में स्नातक अथवा जो कहा गया है निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी, जिसमें से कम 5 वर्ष का अनुभव शिक्षा जो है इसके अंतर्गत विभागाध्यक्ष के अनुभव क्या है? विभागाध्यक्ष के स्तर से अन्यून्य स्तर का हो। और जैसे टिप्पणी कहा गया, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों एवं लिमिटेड संगठनों का अनुभव स्वीकार किया जाएगा और उसकी गणना तभी से की जाएगी जब अभ्यर्थियों ने विहित शैक्षिक अर्हता प्राप्त कर ली हो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। एक्सपीरियंस के लिए जो कहा गया है, देखिए इसके अंतर्गत पर नोट कहा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़ देखने के लिए भी। जैसे यहाँ पर कहा गया, अभ्यर्थी को स्नातक अथवा निष्णात स्तर पर दोनों में से किसी एक स्तर पर प्रथम श्रेणी का होना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डिवीजन पास होना जरूरी है। प्रासंगिक विषय क्षेत्रों के अंतर्गत पे अग्रलिखित विषय सम्मिलित होंगे। इसके अंतर्गत पे देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड होगा, एक बार पढ़ के भी देख लेते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर, मैकेनिकल और रोबोटिक्स, ऑटोमेशन से इंजीनियरिंग और मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और इंडस्ट्रियल और उत्पादन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल से इंजीनियरिंग उत्पादन, और उसके बाद में उत्पादन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रिपेयर एवं मेंटेनेंस के लिए, टूल इंजीनियरिंग के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल्स एंड पावर इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल
मैकेनिकल हो गया, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंटल जो है इंडस्ट्रियल से कंट्रोल, और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इंजीनियरिंग से सिविल इंजीनियरिंग, सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, और उसके बाद में सिविल एंड रूरल इंजीनियरिंग। फिर है उसके बाद में सिविल एंड वाटर मैनेजमेंट, सिविल इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग्स, और सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, और उसके बाद में कहा गया है सिविल इंजीनियरिंग इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन से कंट्रोल। फिर है सिविल टेक्नोलॉजी और बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन से टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग, और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड दूरसंचार इंजीनियरिंग, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस एंड इंजीनियरिंग। उसके बाद में कहा गया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीमेटिक्स इंजीनियरिंग, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स संचार एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। फिर उसके बाद में कहा गया इलेक्ट्रिक जो है यहाँ पर कहा गया इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स पावर इंजीनियरिंग, दूर संचार इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशंस और कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशंस एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। फिर है यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशंस इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशंस टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशंस और कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशंस और ऑटोमेशंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल्स और इंस्ट्रूमेंटेशंस इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस इंजीनियरिंग। फिर यहाँ पर दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशंस एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत पे, जैसे कि यहाँ पर अपडेट किया गया क्या चीज़ें यहाँ पर, और पढ़ते हैं आगे। सूचना प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशन से कंप्यूटर साइंस, और उसके बाद में मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटो हो गया, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल में जो है मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव से टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, और उसके बाद में केमिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल से इंजीनियरिंग रबड़ और प्लास्टिक से रिलेटेड है, केमिकल इंजीनियरिंग प्लास्टिक और पॉलीमर से, केमिकल टेक्नोलॉजी रबड़ और प्लास्टिक एंड पॉलीमर से इंजीनियरिंग, प्लास्टिक इंजीनियरिंग है प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, रबड़ टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर से, और उसके बाद में आर्किटेक्चर से एंड इंटीरियर जो है डेकोरेशन से रिलेटेड, और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, और माइनिंग से एंड सर्वे इंजीनियरिंग और सर्वे इंजीनियरिंग, और भूगर्भ और भूगर्भीय टेक्नोलॉजी आपके पास में ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है ना। एजुकेशन से अंतर्गत तो वही इंग्लिश में दिया गया, वही देखिए सारा का सारा, आपको जो कंफर्ट लगता है तो मैं स्लो कर देता हूँ, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन आप समझ गए होंगे, ठीक है, क्या चीज़ें करके। और एक लैंग्वेज में प्रोवाइड कर देता हूँ, नहीं तो दोनों लैंग्वेजों के अंतर्गत वीडियो फिर और ज़्यादा लेंथी हो जाना है इसके अंतर्गत पर, ठीक है। अधिमान्य अर्थता की बात करेंगे तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया, ये चीज़ भी क्लियर करते हैं। प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया, एनसीसी का BSc प्रमाण पत्र अवेलेबल हो तो वो इसके लिए एलिजिबल है। एज लिमिट की बात करेंगे, मिनिमम एज लिमिट आयु 35 से लेकर 50 वर्ष से निर्धारित की गई है, मिनिमम एज लिमिट 35 और मैक्सिमम 50 वर्ष। देखिए किस डेट के अंतर्गत, तो आयु गणना निश्चय की थी 1 जुलाई 2024 के बेस में आपका मिनिमम एज लिमिट 35 और मैक्सिमम 50 होना चाहिए, और अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2024 को न्यूनतम 35 वर्ष होने चाहिए और अधिकतम 50 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अर्थात आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1989 के पश्चात एवं 2 जुलाई 1974 से पूर्व का नहीं होना चाहिए। इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ दिया गया 1974 से लेकर 1989 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ध्यान रखना। और उसके बाद में अधिमान्य इसके अंतर्गत अधिकतम आयु सीमा की छूट की बात करेंगे तो अलग अलग कैटेगरी के अंतर्गत, जैसे यहाँ पर उत्तराखंड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और उत्तराखंड अदर बैकवर्ड क्लास वर्ग के लिए 5 वर्ष का छूट यहाँ पर दिया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को 5 वर्ष का यहाँ पर 5 वर्ष का छूट मिलना है, और उत्तराखंड दिव्यांग कैटेगरी के अंतर्गत जो आ जाता है, और दिनांक 30 जुलाई 2005 द्वारा समूह क और ख के पदों हेतु अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट यहाँ पर अनुमन्य होगा, ठीक है। 5 साल का यहाँ पर दिया जाता है, जो भी चीज़ें होती आपका जो भी कैटेगरी इंक्लूड हो जाता है तो आप इसके अंतर्गत पर देख लीजिएगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे बेसिक से पॉइंट वही इंग्लिश में यहाँ पर दिया गया, एक चीज़ में हमने आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है ताकि आप समझ सकें सॉर्टेड रूप से। और देखिए करेक्टर आपका अच्छा होना चाहिए, और वैवाहिक परिस्थिति की बात करेंगे तो 1 से ज़्यादा शादी आपकी नहीं होनी चाहिए, शारीरिक स्वस्थता होनी चाहिए। और ऑनलाइन प्रोसीजर की बात करेंगे तो आपको psa.uk.gov.in पर जाके फिल करना है, या ukpsa.net.in पर जाके फॉर्म फिल कर लेना है, ठीक है। 2 वेबसाइट हैं इसके अंतर्गत उत्तराखंड PCS के लिए, और उसके बाद में आप लॉगिन करेंगे, जो भी चीज़ करेंगे तो स्टेप टू स्टेप आप क्लिक कर सकते हैं।
ठीक। उसके बाद में करेक्शन के लिए जो इंपॉर्टेंट डेट था वो मैंने प्रोवाइड कर दिया। देखिए यहाँ पर फॉर्म फीस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 172 रुपये 30 पैसा और उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 172 रुपये 30 पैसा। उत्तराखंड शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के लिए 82 रुपये 30 पैसा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 172 रुपये 30 पैसा। उत्तराखंड कैटेगरी के लिए केवल उत्तराखंड शारीरिक दिव्यांग के लिए 22 रुपये और उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक और राजकीय गृहों में निवासरत ऑर्फेन के लिए कोई फॉर्म फीस यहाँ पर पे नहीं करनी है। ठीक है ना, ध्यान रखना है चीज़ों के लिए। और यहाँ पर कहा गया अभ्यर्थी के लिए परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन दिया गया। जैसे कि ये पॉइंट कहा गया कि आयोग द्वारा संपन्न किए जाने वाली संपूर्ण चयन प्रक्रिया, पदों से संबंधित संगत सेवा नियमावली, अद्यतन प्रचलित और अधिनियमों और नियमावली, मैनुअल और मार्गदर्शन सिद्धांतों एवं समय समय पर मान्य आयोग द्वारा लिए गए निर्णय इत्यादियों में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत संपन्न की जाएगी। जो भी चीज़ें होंगी इसके अंतर्गत तो आपके लिए नोटिफिकेशन बाद में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक, ध्यान में रखना है चीज़ भी, जो भी एग्जाम का प्रोसीजर होगा। और लिखित परीक्षा संबंधी इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर दिया गया। आने वाले समय में ये जो भी क्लियर होंगे तो डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर शॉर्टली रूप से देख लो, निगेटिव मार्किंग इसके अंतर्गत पे किया जाएगा। जैसे कि कहा भी गया है कि अब ये नहीं कि बाद में ये चीज़ नहीं किया था, वो नहीं था, बहुत सारे स्टूडेंट भी बात कर देते हैं इसमें। तो जो चीज़ें हैं थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको मैं क्लियर करते हुए ले चल रहा हूँ। ज़्यादा अगर आपके पास में टाइम है तो आप इसको डीपली स्टडी कर लीजिएगा। वैसे तो बेसिक से पॉइंट यहाँ पर रिलेट कर दिया। जैसे आप सिलेबस का भी थोड़ा सा शॉर्टली देख लेते हैं तो देखिए आपका इंजीनियरिंग है और उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल हिंदी से आपके लिए पूछा जाएगा क्या क्या सब्जेक्ट है। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे लिखा गया इंजीनियरिंग आपका बैकग्राउंड है, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड, और उसके बाद में जनरल हिंदी से आपको पूछा जाएगा। आगे शॉर्ट में सिलेबस भी देख लेंगे। टोटल क्वेश्चनों की संख्या 200 है, 200 मार्क्स का, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। 180 मिनट मतलब 3 घंटे का आपको टाइमिंग दिया जाएगा, 180 मिनट। निगेटिव मार्किंग की बात करेंगे तो 1/4 मार्क्स आपका निगेटिव मार्किंग किया जाएगा क्वेश्चन मिस्टेक होने में। साक्षात्कार मतलब हो गया इंटरव्यू, आपका व्यक्तित्व परीक्षण होगा 25 मार्क्स का, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, मतलब कितना हो गया 225 नंबर का पेपर हो रहा है। और उसके बाद में जैसे क्लियर करेंगे तो जैसे यहाँ पर दिया गया है, जैसे यहाँ पर कहा गया यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत पे एनालिटिकल से हो गया, जियोमेट्री ऑफ 2 डायमेंशंस से रिलेटेड आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड टॉपिक है। उसके बाद में सेकंड यूनिट जैसे कि यहाँ पे दिया गया है यूजेज ऑफ ड्राइंग से इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड, इंस्ट्रूमेंट जो आपका होता है उससे रिलेटेड टॉपिक है। और यूनिट थर्ड यहाँ पर जैसे दिया गया, आप डीपली देख लीजिएगा। ठीक है, मैं शॉर्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत तो मैंने शॉर्ट में बता दिए, एनालिटिकल से जियोमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन से रिलेटेड टॉपिक है, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपका सिलेबस है। दूसरा अगर सब्जेक्ट है अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, यूनिट सेकंड में देखो यहाँ पे मैं इसलिए पेन भी इसमें नहीं चला रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। बस देख लो, अभी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है यूजेस ऑफ ड्राइंग्स हो गया, इंस्ट्रूमेंट्स से रिलेटेड है, टाइप ऑफ लाइन से एटसेट्रा, इसमें सारे के टॉपिक दिया गया। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में थर्ड यूनिट है जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको DC एंड AC करंट से रिलेटेड यहाँ पे टॉपिक है। ठीक है, और उसके बाद में की बात करेंगे तो आगे है। उसके बाद में फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो लॉ ऑफ मोशन से इससे रिलेटेड है, लॉ ऑफ मोशन कहा गया है। और उसके बाद में यूनिट 5 है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। और उसके बाद में जो है ये इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो इंट्रोडक्शन है, बेसिक जो है इसका मतलब आप कहेंगे ऑफ, जैसे 2 ऑफ द प्रोग्रामिंग से रिलेटेड यहाँ पर कहा गया, कंप्यूटर सिस्टम से एटसेट्रा यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है, कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम से, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, जो प्रोग्राम से रिलेटेड आपका टॉपिक होता है यूनिट 5। ठीक है, और उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर यूनिट 6 की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे क्या लिखा गया, इकोलॉजी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से दिया गया, अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ एटसेट्रा ऑफ जो भी कहा गया इसमें, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड एंड ह्यूमन से, सेटलमेंट से रिलेटेड जो भी है, सेटलमेंट से रिलेटेड जो भी इसके यहाँ पर इंक्लूड किया गया, सारे के सारे टॉपिक इसके अंतर्गत पर आ जाएगा। इकोलॉजी से रिलेटेड जो भी टॉपिक हो जाएंगे। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो नोट कहा गया है इक्वल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल यूनिट। ठीक है ना, इक्वल क्वेश्चन ये चीज़ कही गई है। फिर उसके बाद में बात करेंगे तो पार्ट बी है जिसके अंतर्गत पे एजुकेशन से मैनेजमेंट से टॉपिक रिलेटेड है। और उसके बाद में सेकंड टॉपिक है यहाँ पे पॉलिटेक्निक एजुकेशन से इन इंडिया क्या चीज़ है। और उसके बाद में थर्ड नंबर की बात करेंगे तो रिसर्च एप्टीट्यूड से यहाँ पर पूछा जाएगा। और उसके बाद में फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो राइट टू इन्फॉर्मेशन से ASC 2005 से रिलेटेड होगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है ना, RTI का जो होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन कहा जाता है, इससे रिलेटेड यहाँ पर टॉपिक इंक्लूड किया गया। काफ़ी है, इसको एक अच्छे से नोट से बना लो और आने वाले समय में पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कहीं भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। 5 नंबर की बात करेंगे तो फाइनेंस एंड हो गया, प्रोक्योरमेंट से रूल से संबंधित जो चीज़ें हैं, उत्तराखंड प्रोक्योरमेंट रूल 2017 संबंधी क्या है, जनरल फाइनेंस रूल से क्या चीज़ें हैं, गवर्नमेंट जो है मार्केट प्लेस से रिलेटेड एटसेट्रा, जो इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 से रिलेटेड सारे टॉपिक इसके अंतर्गत पे इंक्लूड किया गया है। ठीक है, जैसे इसके अंतर्गत पे यूनिट 6 नंबर का है मटेरियल से हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर से हो गया, रिसोर्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट से आपको पूछा जाएगा, विथ हो गया रेफरेंस टू स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस से रिलेटेड यहाँ पे होना है। ठीक है, बजट से संबंधित जो चीज़ें कही जाएगी, ऐसे बहुत सारे टॉपिक है, देखो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेगा। उसके बाद में जनरल हिंदी की बात करेंगे तो जिसमें क्या क्या चीज़ें टॉपिक इंक्लूड की गई है, सॉरी जनरल हिंदी नहीं जनरल नॉलेज है, जिसमें क्या क्या टॉपिक है
आपका रिलेट होगा, करंट अफेयर होगा, नेशनल एंड इंटरनेशनल का, स्पोर्ट्स से होगा, और उसके बाद में कल्चर मतलब इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो वैसे खेल और मनोरंजन से, और उसके बाद में टॉपिक पूछा जाएगा भारत का आधुनिक हिस्ट्री हो गया, ठीक है ना, मॉडर्न हिस्ट्री से आपके लिए पूछा जाएगा, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपके लिए पूछा जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी और भारत का भूगोल, इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर से आपके लिए पूछा जाना, फिर उत्तराखंड का ज्योग्राफी, उत्तराखंड की हिस्ट्री और उत्तराखंड का जो प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधन संबंधी, राजनीतिक, एजुकेशन शिक्षा, और उसके बाद में कल्चर संस्कृति, खेल कूद स्पोर्ट्स से और मनोरंजन से संबंधित आपको जानकारी यहाँ पर पूछी जाएगी। फिर उसके बाद में 30 मार्क्स का जो हिंदी है, हिंदी में आपके लिए क्या क्या टॉपिक है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द समूहों हेतु एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको कहा जाता है, एंटोनिम सिनोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और उसके बाद में वर्तनी शुद्धि, स्पेलिंग मिस्टेक संबंधी संधि विच्छेद से पूछा जाएगा, लोकोक्ति और मुहावरे आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। हिंदी भी आपने देख लिया होगा। अब देखिए थोड़ा सा बेसिक सा जो चीज़ें फॉर्म फिल से संबंधित बताया जाता है, कुछ इंस्ट्रक्शन वाले, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, इसके अंतर्गत की बात करेंगे और क्या पॉइंटें इंक्लूड की गई हैं। बेसिक से पॉइंट है तो हमने अपडेट कर दिया। देखिए यहाँ पर अगर बात करेंगे तो अनरिजर्व से संबंधित कैटेगरी के लिए लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40% मार्क्स लेके आना जरूरी है, और इंटरव्यू उसके बाद में कहा गया संपूर्ण प्रवीणता सूची तैयार किए जाने के बाद, मतलब टोटल आपको क्या करना है, इंटरव्यू को भी इंक्लूड करके 45% मार्क्स लेके आना जरूरी है। अदर बैकवर्ड क्लास के लिए एग्जाम थ्योरी बेस में आपको क्वालिफाइंग कितना करना है, मिनिमम मार्क्स 35% मार्क्स आना जरूरी है, लेकिन आपका इंटरव्यू भी इंक्लूड करके टोटल क्या आना, 40% मार्क्स आना जरूरी है। उसके बाद में थर्ड नंबर की बात करेंगे तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति संबंधी के लिए 30% थ्योरी लिखित परीक्षा के अंतर्गत पे लेके आना जरूरी है, और 35% इंटरव्यू को क्लियर करने के साथ साथ में टोटल। और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए थ्योरी बेस में 35% मार्क्स लेके आना जरूरी है, और टोटल अगर इंटरव्यू को भी इंक्लूड करके मिनिमम 40% मार्क्स लेके आना यहाँ पर जरूरी है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। वैसे तो जो बेसिक से इन्फॉर्मेशन था यहाँ पर देखिए, उत्तराखंड के अंतर्गत में पॉलिटेक्निकल संस्थानों के अंतर्गत पे 14 पोस्टों के लिए जो आपके लिए फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, शॉर्टली रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पे प्रोवाइड किया गया, और शॉर्टली रूप से मैंने आपके लिए लास्ट में थोड़ा सा हल्का सा शॉर्ट में सिलेबस भी प्रोवाइड कर दिया। यदि आप इसके स्टूडेंट अगर आप इसके अंतर्गत पे एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप क्या करिएगा, पॉज करके उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या psc.uk.gov.in पे जाकर आप इसके सिलेबस को भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए उम्मीद करूंगा दोस्तों आने वाले समय के लिए यदि आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपके जानने के लिए भी बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे निकल के भी आए होंगे, और कुछ ना कुछ पॉइंट आपके लिए नई यहाँ पर निकल के आएंगे। यदि आप न्यू बिगिनर थे, यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, तथा आप कमेंट के माध्यम से हमें सजेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।